12th क्लास का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के, गैल्वेनिक सेल हो गया, फ्यूल सेल हुआ, लेड एसिड बैटरी, क्रोजन। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ क्रोजन एंड इट्स मैकेनिज्म। थ्योरी क्या है वहाँ पे, वो थ्योरी पूछी जाती है वहाँ पे। उसके बाद एक मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी उनके रिलेशन क्या है। जहाँ कभी कभी एग्जाम में इस तरह से और भी आया गया है कि एक मेटालिक कंडक्टेंस किस तरह से डिक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज होती है। जी पूरा एक्सप्लेन पूछा होता है, उसको 5 मार्क्स में अटैम्प्ट करना होता है। बात करें कुछ पी ब्लॉक चैप्टर के क्वेश्चन, एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती है ग्रुप 17 और 18 की, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद HNO3 क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंटर हैलोजन कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ जीनॉन है। PCl3 PCl5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एलोट्रोप सल्फर और फास्फोरस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इनकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी में से बात करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं कि एक्सप्लेन वाई द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 या ग्रुप 15 किस तरह से इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप या अलोंग द पीरियड। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो वो कैसे अटेम्प्ट करना है वो आना चाहिए। उसके बाद ब्रीफली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि डी ब्लॉक में से ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है 3D की, 4D की। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो गया ऑइन का, इसमें KMnO4 है, K2CR2O7 है। किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं, इनकी प्रिपरेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। कलर इंपॉर्टेंट है इनके। और इनमें एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि एक लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं और लेंथनाइड और एक्टिनाइड बोलते किसको हैं। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं वो आता है एग्जाम में। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एरेक्शन एल्डिहाइड कीटोन की कैसे लिखते हैं, इनकी प्रिपरेशन क्या है एल्डिहाइड कीटोन की। राइमर टीमान रिएक्शन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, कोई 5-6 मेथड इनकी प्रिपरेशन के क्या होते हैं। कपलिंग रिएक्शन, डाइजोनियम साल्ट वाली रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक एल्डोल कंडेंसेशन है, कानिज़ेरो रिएक्शन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इनके सेल्फ और क्रॉस जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं इंपॉर्टेंट, जैसे क्वालिटी प्रॉपर्टी की बात करें। उसके बाद 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की बात करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि रेडियस रेशियो रूल क्या होती है, शॉर्ट की फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होते हैं, फिनोल किसको बोलते हैं, वो एरोमेटिक अल्कोहल से कैसे डिफर करते हैं, अल्कोहल क्या होते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन से अल्कोहल और फिनोल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, डोज प्रोसेस रिएक्शन क्या है, उसके बाद क्यूमिन से किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइमर डिमांड रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अल्कोहल को ट्रीट करना हो तो क्या मिलता है हमें। SN1 SN2 इंपॉर्टेंट है। उसको क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है, बिक्टर मेयर टेस्ट क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल क्वेश्चन पेपर में आता है कभी कभी। उसके बाद बात करें, P2O5 किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे एक्ट करता है। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवेशन क्वेश्चन क्या है, इनकी एग्जांपल जरूर लर्न करनी है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें, DDT क्या होता है, फ्रेन क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होती है, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन की टाइप क्या है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कौन कौन सी डिजीज होती है, इनके सोर्स क्या हैं। कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर रिएक्शन के बताने हैं, वो क्या क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें मेटलर्जी की बात करें, कौन कौन से मेथड है मेटलर्जी ऑपरेशन के, जिंक को क्यों यूज़ करते हैं, कॉपर को क्यों यूज़ नहीं करते किसी रिकवरी करने के लिए मेटल सिल्वर की। वांडा फैक्टर क्या होता है। उसके बाद राउट लॉ क्या है, राउट लॉ एसोसिएशन डिसोसिएशन के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं वांडा फैक्टर। उसके बाद बात करें हम अमोनिया या कोई ट्राई इथाइल अमाइन हो गया, एनालिन हुआ, इथाइल अमाइन हुआ, डाई इथाइल अमाइन हुआ, जो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है कि ये किस तरह से इनका बेसिक नेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का मैथमेटिकल क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होते हैं, इनके ग्राफिकल और इनके जो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एड्जॉर्प्शन के फैक्टर कौन कौन से हैं। उसके बाद कैटाइनिक और एनाइनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोप क्यों प्रेफर नहीं करते ओवर डिटर्जेंट हम। व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल आइसोसाइनाइड इज हीटेड विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो क्या मिलता है तब हमें। जो
बीबीटी थ्योरी है, बीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ कॉम्प्लेक्स पूछे जाते हैं। उन कॉम्प्लेक्स में आपको हाइब्रिडाइजेशन, उनका नेचर, उनका स्ट्रक्चर, जो इनर डी कॉम्प्लेक्स है कि आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वॉइड क्या होते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन कौन सी करते हैं, सेल्फ की क्रॉस, जो क्वेश्चन पेपर में आता है। पॉलीस्टाइरीन क्या होते हैं, बेकलाइट किसको बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन किसको बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस तरह से एग्जाम में आते हैं। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, डीएनए आरएनए क्या है, प्रोटीन क्या होते हैं। तो ये आज के एग्ज़ाम के लिए इतना सा गैस बहुत है ये।